मिलाइए। शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के समय को अशफाक लोगों का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मलेशिया का दौरा। काउंसिल असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के दरमियान जबरदस्त तल्ख कलामी। शहर श्रीनगर में आग की बढ़ती हुई वारदातें और जिला गांधीनगर में इको गाड़ियों के ड्राइवरों की मनमानियां। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। शायरीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप सुन रहे हैं। गर्म जोशी और ताल्लुकात की कुर्बत की एक दिलफरेब मिसाल पेश करते हुए आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के साथ एक ही गाड़ी में सफर किया। यह सफर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे मलेशिया के दौरान कोलालमपुर में उनकी आमद के बाद किया गया, जब दोनों रहनुमा कोलालमपुर में मुनक्किद होने वाले एक कम्युनिटी प्रोग्राम की जानिब रवाना हो रहे थे। सभी आज जम्मू कश्मीर असेंबली में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान तल्ख कलामी हुई। ऐवान में उस वक्त हंगामा बरपा हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली जावेद अहमद बेग खुसूसी हैसियत के मौजू पर पुरजोश अंदाज में खिताब कर रहे थे कि इसी दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने मुदाखलत करते हुए दावा किया कि जम्मू कश्मीर की कोई खुसूसी हैसियत मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप भारतीय आईन में खुसूसी हैसियत के अल्फाज दिखा दें तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली ऐवान में वक्फ के दौरान वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर में नए इंतजामी यूनिट कायम करने का हुकूमत का कोई मंसूबा नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद इंतजामी यूनिटों के कामकाज को ऐसे खुदूत पर लाना हुकूमत की तरजीह है। असेंबली ऐवान की आज की कार्रवाई का अहवाल जावेद मेहराब से। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास की छठे रोज की कार्रवाई हस्ब मामूल स्पीकर अब्दुर्रहीम वातर की जेर सदारत मुनक्कद हुई। वक्त सवालात का आगाज खुश असलूबी से हुआ, ताहम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पेश करदा माली साल 2026-27 के बजट पर अमूमी बहस शुरू होते ही ऐवान का माहौल गर्मा गया। बहस की शुरुआत जावेद हसन बेग ने अपने इजहार ख्याल से की, जिस दौरान उनकी वहीद अहमद परा से सख्त तीखी तलब कलामी हुई। इसी दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने भी मुदाखलत करते हुए कहा कि खुसूसी दर्जे का जिक्र आईन हिंद में कहीं मौजूद नहीं और अगर कोई साबित कर दे तो वो हर सजा निभरने को तैयार है। बहस के दौरान वजीर सतीश कुमार शर्मा ने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कॉल का हवाला देते हुए अपोजिशन को तारीख से नावाकिफ करार दिया। इसी दौरान इरफान हफीज लोन और बीजेपी के अरकान के माबैन भी तलब कलामी देखने में आई। स्पीकर ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर अरकान को तलकीन की कि वे अपने बारी में गुफ्तगू करें। जावेद अहमद डार ने भी मुदाखलत करते हुए बोलने वालों को बगैर खलल अपनी बात मुकम्मल करने देने पर जोर दिया। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान स्पेशल स्टेटस और दफा 370 के मामले पर अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए और नारेबाजी के बीच बहस तकरार जारी रही, जिसे स्पीकर की मुदाखलत के बाद काबू में लाया गया। आज देवयानी राणा को भी पहली मर्तबा ऐवान में बोलने का मौका मिला तो अरकान ने मेजे थपथपाकर उनका खैर मकदम किया। उन्होंने अपने वालिद देवेंद्र सिंह राणा को याद करते हुए नगरोटा के वोटरों का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले वक्त सवालात के दौरान अल्ताफ अहमद दानी के एक सवाल के जवाब में वज़ीर जंगलात व माहौलियात जावेद अहमद राणा ने ऐवान को बताया कि गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में वाइल्ड लाइफ महकमे की जानिब से रिहायशी मकानात की तामीर के लिए सिवाय जिला अनंतनाग के कोई एनओसी जारी नहीं की गई। जिला अनंतनाग में जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के दौरान 349 दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें से जांच पड़ताल और फील्ड वेरिफिकेशन के बाद 346 दरखास्तों पर एनओसी की सिफारिश की गई है। फिलहाल अकबर लोन के जवाब में वजीर
برائے تعمیرات عامہ نائب وزیر اعلیٰ نے ایوان میں بتایا کہ سوناواری کے جس علاقے میں علیحدہ R&B سب ڈویژن کے قیام کے لیے عوامی مطالبہ موصول ہوا ہے تاہم اس وقت محکمے کے پاس اس حوالے سے کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ سرجیت سنگھ سلاٹیا کے ایک سوال کے جواب میں وزیر مال کی جانب سے جاوید احمد رانا نے ایوان کو بتایا کہ زمین کے استعمال میں تبدیلی سے متعلق کسی قسم کی نرمی دیہی علاقوں کو استثناء، فیس میں کمی یا طریقہ کار میں آسانی کے لیے فی الحال کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ اس معاملے پر وکرم سنگھ رنधावा، راجیو جسروٹیا اور رنبیر سنگھ پٹھانیہ نے بھی ضمنی سوالات اٹھائے۔ سلمان علی ساگر کے ایک سوال کے جواب میں جاوید احمد رانا نے بتایا کہ تحصیل ایتا اور نارتھ میں عوامی خدمات مقررہ مدت کے اندر ہی SGA کے تحت نثر طریقے سے فراہم کی جا رہی ہے اور موجودہ انفراسٹرکچر عملہ خدمت کی فراہمی کے لیے بروکار ہے تاہم ان تحصیلوں سے متعلق الگ الگ کر کے نئی تحصیل قائم کرنے کی عوامی مانگ کے باوجود اس حوالے سے فی الحال کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ اس پر تنویر صادق، جاوید مرچال اور عبد المجید لاوی نے بھی ضمنی سوالات اٹھائے۔ نئے انتظامی یونٹوں کے قیام کے متعدد ارکان کی مانگ پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مداخلت کرتے ہوئے واضح کیا کہ جو پہلے یونٹ قائم ہیں انہیں فعال بنانے کے لیے نئے یونٹ قائم کرنے پر زور کیا جائے گا۔ بلوچ سنگھ منکوٹیا کے ایک سوال پر وزیر برائے تعمیرات عامہ نے بتایا کہ نبارڈ کے تحت فنڈز قواعد کے مطابق منصوبوں کی تیاری اور جانچ کے بعد جاری کیے جاتے ہیں۔ تمام مالی عمل نبارڈ گائیڈ لائنز کے تحت ہوتا ہے۔ انہوں نے چنانی حلقے میں بھی PWD اور PMGS پر سڑکوں اور منصوبوں کی تفصیلات فراہم کیے۔ افتخار احمد کے ایک سوال پر وزیر جل شکتی جاوید احمد رانا نے ایوان میں بتایا کہ رجوری ضلع میں جل جیون مشن کے تحت کئی آبی سپلائی اسکیموں کی رفتار فنڈز کی عدم دستیابی اور واجبات کی ادائیگی نہ ہونے کے باعث سست رہی ہے تاہم مشن کی مدت 2028 تک بڑھا دی گئی ہے۔ محکمہ نے واضح کیا کہ عملے کی کمی کے باوجود دستیاب افرادی قوت کی تنظیم نو کے ذریعے خدمات جاری رکھی جا رہی ہے۔ کانگریس اسمبلی کی آج کی کارروائی کا احوال بیان کر رہے تھے زاوید محراب۔ شہر سری نگر میں ان سال ابھی تک آگ لگنے کے 1 درجن سے زیادہ وارداتیں پیش آئی ہیں جو یقیناً ایک تشویشناک امر ہے۔ نظر ہے کہ مہاٹا علاقے میں کل کئی رہائشی مکان آگ کی واردات میں خاکستر ہوئے جبکہ اس سے ایک روز قبل چھتبل کے علاقے میں 10 رہائشی مکانات کے خاکستر ہونے کی اطلاع ہے۔ اس سلسلے میں فائر سروسز محکمے کا ماننا ہے کہ آگ کی وارداتیں گرمی دینے والے بجلی کے آلات کو غیر ذمہ داری سے استعمال کرنے کا نتیجہ ہے۔ فی الحال ایک رپورٹ کے ساتھ عمران نائکو۔ موسم سرما کے دوران سری نگر شہر کے مختلف علاقوں میں آتش زدگی کے مسلسل واقعات نے عوام میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران شہر سری نگر کے مختلف علاقوں میں درجنوں آگ لگنے کے واقعات پیش آئے ہیں جن میں زیادہ تر رہائشی مکانات متاثر ہوئے۔ اگرچہ بروقت کارروائی کے باعث زیادہ تر واقعات پہ جانی نقصان نہیں ہوا تاہم مالی نقصان اور عوامی بے چینی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے مطابق سردیوں کے دوران ہیٹنگ گیجٹس کا حد سے زیادہ استعمال، پرانی اور خستہ حال برقی تاریں، ناقص وائرنگ اور غیر معیاری برقی آلات آتش زدگی کی بڑی وجوہات بن رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں لوگ مسلسل ہیٹر، بلاور اور دیگر برقی آلات استعمال کرتے ہیں جو پرانے وائرنگ کے ساتھ مل کر شارٹ سرکٹ کا باعث بنتے ہیں، خاص طور پر شہر کے پرانے اور گنجان آباد علاقوں میں۔ حالیہ دنوں میں سب سے بڑا واقعہ 6 فروری 2026 کو نواٹا کے علاقہ سعید پورہ میں پیش آیا جہاں آگ کی شدت کے باعث 2 سے 3 رہائشی مکانات متاثر ہوئے۔ گیس سلنڈروں کے پھٹنے سے آگ مزید بھڑک اٹھی تاہم فائر ایمرجنسی سروسز کی بروقت کارروائی سے آگ کو پھیلنے سے روک لیا گیا۔ آگ بجھانے کے دوران جامع مسجد کے آبی ذخائر سے پانی فراہم کیا گیا جس پر مقامی لوگوں نے تعاون کا اعتراف کیا۔ اسی طرح 5 فروری کو مخدوم صاحب کے شیخ محلہ میں ایک رہائش مکان کے بالکنی حصے میں آگ لگ گئی جبکہ اسی روز چھزبل کے علاقے میں شدید آتش زدگی کے باعث 8 سے 10 رہائشی مکانات خاکستر ہوئے۔ اس سے قبل 4 فروری کو مہجور نگر میں 2 متصل رہائشی مکانات کے بالکنی حصے متاثر ہوئے۔ 3 فروری کو نور باغ سری نگر کے پمپوش کالونی میں 2 مکانات آگ کی لپیٹ میں آئے جبکہ 1 فروری کو شالٹین کے عثمان آباد علاقے میں ایک 3 منزلہ
कमर्शियल व रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। जनवरी के आखिर हफ्ते में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आग लगने के वाकयात पेश आए, जिनमें जकुरा, अहमदनगर, डलजीत के नजदीक वाक़या एक गेस्ट हाउस और नूरबाग के दाना मजार के इलाके शामिल हैं। इन वाकयात में कई मकानात और इमारतों को जुज़वी या शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम बरवक्त कार्रवाई बाइस जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। हुकाम के मुताबिक शहर खास और डाउन टाउन के इलाकों में तंग गलियां, मकानात की गुर्बत और फायर ब्रिगेड गाड़ियों की महदूद रसाई आतिशज़दगी के दौरान इमदादी कार्रवाई को मुश्किल बना देती है, जिसके बाइस आग तेजी से फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। महकमा फायर इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक अगरचे साल 2025 में जम्मू कश्मीर भर में आतिशज़दगी के मजमूई वाकयात में तकरीबन 25% कमी दर्ज की गई, ताहम श्रीनगर में सर्दियों के दौरान मुसलसल वाकयात ने तशवीश बरकरार रखी है। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो हीटिंग गैजेट्स के महफूज इस्तेमाल, पुरानी वायरिंग की बरवक्त मरम्मत, गैर मयारी बरकी आलात से इज्तनाब और फायर सेफ्टी हिदायत पर सख्ती से अमल करें, ताकि आइंदा ऐसे वाकयात को रोका जा सके। शहर श्रीनगर में आग की बढ़ती हुई वारदातें, इमरान नाइकू की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के मुलाजमान ने आज एसएमसी हेडक्वार्टर के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया और बकाया तनख्वाहों की फौरी अदायगी के साथ साथ डेलीवेटेड मुलाजमान को मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा किया। एहतजाज में शामिल मुलाजमान का कहना था कि वह कई माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं, जिसके बायस वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए इल्जाम लगाया कि हुकाम उन्हें झूठा यकीन दिलाते रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनके मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। डेलीवेटेड मुलाजमीन ने एहतजाज के दौरान अपनी मुस्तकबिल के लिए वाज़ेह पॉलिसी का मुतालबा करते हुए कहा कि मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी है, हजारों खानदानों को बुनियादी जरूरियात पूरा करने से महरूम रखा हुआ है। मुलाजमीन ने कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कारकुनान शहर श्रीनगर की बल्दियाती खिदमात की रीढ़ की हड्डी हैं, इसके बावजूद उनके साथ नाइंसाफी बरती जा रही है। गांधीबल कस्बे में सुमो और तवेरा गाड़ियों के ड्राइवर सरापा एहतजाज हैं। मज़कूर ड्राइवरों के बकौल कस्बे में इको गाड़ियों की मौजूदगी ने ट्रांसपोर्ट के कुली निजाम को दरहम बरहम कर रखा है। बताया जाता है कि ये इको गाड़ियां बिना रोड परमिट और दीगर लवाजमात के चलाई जा रही हैं, जिसके नतीजे में सुमो और तवेरा गाड़ियों के रोजगार पर शबखून मारा गया है। यही नहीं, इको गाड़ियों के ड्राइवर ट्रेनिंग मराकज में तालीम पाने वाले तलबा और तालिबात को इस तरह गाड़ियों में ला देते हैं जैसे भेड़ बकरियां हों। इस बात से बिल्कुल बेफिक्र कि ऐसा किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकता है। एक रिपोर्ट के साथ गांदरबल से रहीम रिजवान। इको गाड़ियों की वजह से तावीचो गांदरबल के सोनू ड्राइवर्स का रोजगार बुरी तरह मुतासर हुआ है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट गांदरबल और ट्रैफिक पुलिस गांदरबल इस पर कदगन लगाने से मुकम्मल तौर नाकाम हुए हैं। टैक्सी स्टैंड नंबर 2 तावीज चौक गांदरबल के सोनू ड्राइवर्स ने सोनू स्टैंड तावीज चौक में इको गाड़ी ड्राइवर्स की मनमानियों पर एहतजाज किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि लोग इको गाड़ियां अपनी फैमिली के लिए कंपनियों से खरीद कर लाते हैं और उनके पास न तो फिटनेस और रोड परमिट होता है और न ही ये लोग पैसेंजर टैक्स अदा करते हैं, बल्कि उन्हें सिर्फ 3 पुलिस सवारियां गाड़ी में बिठाने की इजाजत होती है। अलबत्ता गांदरबल जिले में इन इको गाड़ियों की वजह से सोमो ड्राइवर्स का रोजमर्रा का कामकाज बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, क्योंकि ये गाड़ियां फिटनेस और रोड परमिट के बगैर 8-9 सवारियां गैर कानूनी तौर गाड़ियों में बिठाते हैं और उनसे मुंह मांगी रकूमत किराया वसूल करते हैं। इलावा अजीज यहाँ के दर्जनों प्राइवेट स्कूल ने सैकड़ों इको गाड़ियां हायर की है और ये इको गाड़ियों के ड्राइवर्स बच्चों की जान की परवाह किए बगैर 8-9 बच्चे इन गाड़ियों में बिठाते हैं। इस तरह वो इंश्योरेंस के बगैर इन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिससे इन सोमो ड्राइवर्स का रोजगार मुतासिर हो रहा है, जो इंश्योरेंस और पैसेंजर टैक्स अदा करने के बावजूद जिन बर्खास्त पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। इस तरह न तो वो बैंक की किस्त अदा कर पाते हैं और न ही अपने अहल खाना के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी कमा सकते हैं, बल्कि दिन ब दिन कर्जे के बोझ के नीचे दब जाते हैं। अगरचे उन्होंने ये मामला कई बार एआरटीओ गांदरबल और ट्रैफिक पुलिस गांदरबल की नोट्स में लाया, ताहम बकौली सोमो ड्राइवर्स उन्होंने इस पर कदगन लगाने और इको गाड़ियों के ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करने में अदम दिलचस्पी का
मुजाहरा किया है, जिससे सोमो ड्राइवर्स की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। सोमो ड्राइवर्स मुतालबा करते हैं कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट गांधरबल और ट्रैफिक पुलिस गांधरबल जिले में गैर कानूनी तौर चलने वाली इको गाड़ी ड्राइवर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में क्यों नहीं ला रहे हैं। इस जिले में आगरा शहर में कई बार ARTO गांधरबल आरिफ परवेज से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारा फोन उठाने की जहमत गवारा न की। अलबत्ता DYSP ट्रैफिक गांधरबल गुलजार अहमद ने यकीन दहानी करते हुए शहरबीन को बताया कि ये इको गाड़ियां गैर कानूनी तौर जिले में मुख्तलिफ रूटों पर चलती हैं और इनके खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जाएगी। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने इस रिपोर्ट के तनाजुर में RTO कश्मीर काजी इरफान से बात की, जिन्होंने अपना रद्द-ए-अमल यूं जाहिर किया। जो सवाल है उसका दो हिस्सों में जवाब देना चाहूंगा। एक तो ये है कि सुमोस हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट्स, हम कोई भी कमर्शियल गाड़ी तब तक सड़क पर अप्लाई नहीं कर सकती है जब तक कि उसको ट्रांसपोर्ट जो कंसर्न ARTO या RTO हो उनकी तरफ से परमिशन न हो। और इनके जो परमिट्स होते हैं वो RTA हमारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, हेडेड बाय DC ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, वो अप्रूव करके उनको दे देते हैं एंड सुमोज उसमें आ जाते हैं। अब जो आपने इको की बात कही है मैंने ये नोट भी कर दिया है। आई विल टेक अप द मैटर विद ARTO कंसर्न। मैं इंश्योर करूंगा कि कोई भी गाड़ी चाहे वो इको हो या कोई और गाड़ी हो वो विदाउट परमिट, और एक तो परमिट जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, सेकेंड जो उनको अलाउ किया गया है कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर्स को वो न ले अपने साथ कैरी न करे। रहा सवाल कि वो वहाँ स्कूल के बसेस, स्कूल के जो ट्यूशन सेंटर है वहाँ पे या स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं, ये मैंने नोट करके रखा है। ये इको या कोई और गाड़ी जो है वो स्कूल के बच्चों को कैरी करने के लिए नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है और हमारे डिपार्टमेंट से भी गाइडलाइंस आ गई हैं। स्पेसिफिक गाड़ी की स्पेसिफिक फीचर्स येलो कलर की होनी चाहिए, उसमें स्कूल बस लिखा होना चाहिए और उसमें इमरजेंसी डोर, ये कुछ चीजें हैं जो नेसेसरी हैं, मैंडेटरी हैं किसी भी गाड़ी में जिसमें स्कूल के बच्चों को कैरी करना हो, उसके लिए ये मैंडेटरी है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कैरी कर सकते हैं। जो आपकी तरफ से जो मुझ तक ये जो शिकायत आई है, रिपोर्ट आई है, मैं कंसर्न ARTO से इसके बारे में रिपोर्ट भी दूंगा और आई एश्योर यू कि अगर हमने पाया कि कोई भी गाड़ी विदाउट परमिशन इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, नेसेसरी एक्शन एज पर द प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट और जो रूल्स है उनके खिलाफ ली जाएगी। और जो सुमो गाड़ियां हैं जिनके पास बाज़ाब्ता जैसा आपने खुद का रोड परमिट होता है, उनको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको परमिट है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो या स्टेट कैरेज तो नहीं होता उनको, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का जिनको भी परमिट होगा दे कैन कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। सुमो तवेरा गाड़ियों को चलने में कोई दिक्कत पेश नहीं आने दी जाएगी। अलबत्ता इको गाड़ियों की कारस्तानों से निपटने के लिए फौरन इकदाम किए जाएंगे। बात कर रहे थे RTO कश्मीर काजी इरफान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुलंद पाया वली हजरत सैयद नूर शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए अपने मुश्तरका पैगाम में कहा है कि दीनी बुजुर्गों की अजीम खिदमत ने वादी कश्मीर को इस्लाम की बरकतों से सरफराज किया है। इधर संत ऋषि बाबा साहब का उर्स पाक तकिया संगरी खिंबर छतरहामा में कल अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कल दोपहर 4 बजे से तकरीबात का आगाज होगा जो नमाज इशा तक जारी रहेंगी। इधर आज कश्मीर बज़्म अदब संग्रामा की तरफ से तारजू सोपोर में एक मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत हबीब मराज ने की। मुशायरे में लगभग 1 दर्जन शुरा ने अपना कलाम पेश किया, जिनमें जहूर हैगामी, मकबूल बलगामी, मास्टर मोहम्मद यूसुफ लोन और कई दीगर शुरा शामिल हैं। बिलाल कश्मीरी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। सिविल आज कानून साज असेंबली में जल शक्ति महकमे के वजीर जावेद अहमद राना ने एतराफ किया कि राजौरी जिले में जल जीवन मिशन के तहत जो मुख्तलिफ काम दरदस्त लिए गए हैं वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर तकमील को नहीं पहुंचाए जा सके हैं। ताहम जल जीवन मिशन की हतमी तकमील के लिए चूंकि 2028 का साल अब तय हो पाया है, लिहाजा ये सभी काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वाज़ेह है कि जल जीवन मिशन के तहत फकत राजौरी जिले में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लगभग हर जिले में काम अधूरे हैं, जिसके बाइस मुतल्लिका आबादी के लिए पीने के पानी की किल्लत का मसला बरकरार है। इस सिलसिले में किश्तवाड़ से मुश्ताक देव का कहना है कि जिले के दर्जनों देहात में लोग पानी की किल्लत के बाइस आजिज आ चुके हैं। तफसीलात
खुद मुश्ताक देव से। जान आबादी पर मुश्तमिल कस्बा किश्तवाड़ में नकाजात और बेघर दूर और नजदीक के अक्सर गांव आमतौर पर पीने के पानी की किल्लत के शिकार रहते आए हैं। बहुत मुश्किल से लोगों को पीने का पानी मुहैया रहता था। कस्बा किश्तवाड़ की आबादी में काफी इजाफा होने को मद्देनजर नजर रखते हुए एक साबिक मेंबर असेंबली ने पीने के पानी की किल्लत के खात्मे के लिए कुछ स्कीम तरतीब देकर उनकी मंजूरी को यकीनी बनाकर 2 स्कीमों को अमली शक्ल दिलवाकर बहुत हद तक लोगों को राहत नसीब की थी। जिला सदर मकाम किश्तवाड़ से तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर नईगढ़ नाला से पहले एक स्कीम के जरिए पानी पहुंचाया गया और कुछ ही सालों के अंदर इसी नाले से एक दूसरी स्कीम को अमला कर पानी किश्तवाड़ तक पहुंचाया गया। इन दोनों स्कीमों से मिलने वाले पानी की आबी किल्लत का खात्मा हो पाता, बल्कि कुछ इलाके भी सैराब किए जा सकते थे, लेकिन बढ़ती आबादी सिलसिला तामीर प्लाट में हो रहा इजाफा और गैर मकामी कारीगरों मजदूरों गैर तामीर प्रोजेक्ट के हमले व दीगर मुलाजमन का दबाव भी इसी दस्तियाब किए गए पानी पर पड़ा। अगरचे कस्बा और कुछ इलाकों में अब पीने के पानी की शदीद किल्लत नहीं रही है, लेकिन बहुत सारे जहाज के शहरीन को शिकायत मिल रही है कि उन्हें पानी मुहैया न होने की वजह से मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। महकमा आब रसानी की जेर निगरानी जल जीवन मिशन नामी स्कीम पर जारी कसीर खर्च किया गया है। कहीं कहीं ये स्कीम कदरे कामयाब रही और लोगों को परेशानी से निजात मिली और ऐसा भी हुआ है कि बावजूद हुकूमत के तरफों से ये मिशन बेकार ही रहा है। इलाका सरूर के गांव बादात में हौज तामीर किया गया, लेकिन वो हौज अभी तक खुद प्यासे है, लोगों की प्यास क्या बुझा पाता, क्योंकि जहां से पानी लाना था न तो वहां तक नालियां नसीब की गई है और न कोई सही की गई है। चिल्लर का धार से और चिल्लर का बुम से सचने भी दम तोड़ देती है और ये सरकारी हुकूमत का जिया हो गया है। वायरन में इंतजाम और मरवा में अस्पताल और बहराई वगैरह में पानी की ये भी किल्लत रहा करती है और अब बर्फबारी में ये किल्लत नायाबी की शक्ल इख्तियार कर गई है। ठाकरी किश्तवाड़ के इशारा पर बरलगे सनत गांव गौशाला में मुमकिन तौर पर लोग 4 नामी चश्मे से पानी भर कर लाते हैं, जिसे रटबस और खुरदलाश का इस्तेमाल किया जा रहा है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर 9 फरवरी सोमवार को आलमी यूनानी डे के सिलसिले में राज्य भर में तकारीब और तिब्बी कैंपों का एहतमाम किया जा रहा है। शहरबीन का मौसूल इत्तला के मुताबिक 9 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा के आयुष यूनिट में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बता दें कि आज रात 10 बजे हमारे यहां से प्रोग्राम नश्र होगा नशरियात में हमारे साथी। आज इस प्रोग्राम के मेहमान हैं मारूफ ब्रॉडकास्टर और शहरबीन के साबिक निगरां मकसूद अहमद। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त खत्म हो चाहता है। इजाजत दें, खुदा हाफिज।